हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर। पिछली क्लास की वीडियो में हम लोगों ने कैलेंडर वाला टॉपिक पूरी तरह से खत्म कर लिया है। आज नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। उस नए टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। क्या है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये आपका नया टॉपिक है। पेपर में आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। और किस तरीके से क्वेश्चन करना पड़ता है? दिशा और दूरी, हिंदी में बोलते क्या बोलते हैं इसे? दिशा और दूरी। दिशा और दूरी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम वही। लेकिन आज हमारी बेसिक क्लास है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट छिपा रहता है, बेसिक जानकारी होती है, आज हम सबसे पहले वही करने वाले। तो चलिए देखिए किस तरीके से। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे आसपास कितनी है? 4 दिशा होती है। कितनी दिशा होती है? 4 दिशा होती है। कौन कौन सी होती है? इस साइड ईस्ट होती है, इस साइड आपकी वेस्ट होती है, इस साइड आपकी नॉर्थ होती है, इस साइड आपकी क्या होती है? साउथ होती है। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो ये आपकी क्या हो जाएगी? पूरब हो जाएगी। इस साइड आपकी ये हो जाती है, आपकी पश्चिम हो जाती है। पश्चिम के बाद आपकी ऊपर वाली होती है, ये आपकी उत्तर हो जाती है। और यह आपकी क्या हो जाती है? दक्षिण हो जाती है। आपको इसी तरीके से याद करना है कि ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे क्या होता है? साउथ होता है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, इसी तरीके से करना है। और जो आपका बीच वाला पॉइंट होता है, यह आपका क्या कहलाएगा? ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा। कौन सा पॉइंट कहलाएगा? ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, यह तो हो गई। इसके अलावा भी और बहुत सारी और क्या होती है? 4 प्रकार की और दिशा होती है। ये तो हमने 4 प्रकार की पढ़ी है, इसके अलावा भी 4 प्रकार की होती है। अब वो कौन कौन सी होती है? अब यहां पर देखिए, हमने माना कि यहां पर हमारा, यहां से हमें क्या है, हमें ओरिजिन बिंदु से कहां जाना है? हमें किस साइड जाना है? हमने कहा कि हमें जाना है कहां? बस स्टैंड जाना है। कहां जाना है? बस स्टैंड जाना है। और बस स्टैंड हमारा यहां पर है, बस स्टैंड हमारा यहां पर है। तो हम क्या करेंगे? ऐसी रास्ता में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जो इसी रास्ता में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो हम कहेंगे हां, हम बिल्कुल यहां पर जाएंगे। अब आप यहां पर यह देखेंगे कि जो आपका यह वाला बिंदु है, कि यह आपका बस स्टैंड है, यह आपके उत्तर और पूरब के बीचों बीच पड़ रहा है। किसके बीच में पड़ रहा है? उत्तर और पूरब के बीचों बीच पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह वाली दिशा होगी, यह कौन सी होगी? आपकी उत्तर पूरब दिशा होगी। कौन सी? उत्तर पूरब दिशा होगी। और कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिशा होगी। कौन सी? नॉर्थ ईस्ट दिशा होगी। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखिए, इस साइड चले गए बीचों बीच, तो हम आगे यहां पर भी तो जा सकते हैं, इस साइड भी तो जा सकते हैं। हमने कहा चलिए हमारा बस स्टैंड वहां ना होकर यहां पर है, तो हम यहां पर भी तो पहुंच गए। तो यह आपकी दिशा हो जाती है, यह आपकी कौन सी हो जाती है? उत्तर पश्चिम दिशा हो जाती है। कौन सी हो जाती है? उत्तर पश्चिम दिशा, मतलब नॉर्थ वेस्ट दिशा हमारी यह हो जाती है। हमने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं, तो आप दोनों में लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। अब इस साइड देखिए कि हमें इस साइड जाना है, तो हम इस साइड चले जाएंगे, तो जी हमारी एक तीसरी दिशा और हो जाएगी। वो कौन सी हो जाएगी? जो हो जाएगी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब है दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। अभी हम आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं, बेसिक अगर आपको मालूम है तो इस वाले टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। और एक चौथी और होती है कि वो आपके यहां पर आ जाएगी। वो कौन सी कहलाती है? ये कहलाती है आपकी साउथ और ईस्ट। इसका मतलब है दक्षिण और पूरब। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूरब। यह आपकी क्या हो जाती है? टोटल 4 तो नॉर्मल दशा हो जाएंगे, और बीचों बीच पॉइंट करके जो आपकी बनाई गई 1 2 3 4 4 और दिशा हो जाती है। तो टोटल आपकी कितनी हो जाएंगी? 8 दिशा हो जाती है। जी आपकी क्लियर हो गई दिशा कौन कौन सी होती है? और ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने दिशा के बारे में पढ़ लिया। अब हमने दिशा के बारे में पढ़ लिया, अब हम आपको और जानकारी भी इसी में अभी बताने वाले हैं कि इसमें जो आपके क्वेश्चन होता है वो दाएं बाएं से रिलेटेड करते हैं। किससे करते हैं? कि एक लड़का है, वो उत्तर की तरफ गया, फिर दाया गया, फिर बाया गया। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखिए हम बताने वाले हैं। ठीक है, क्या बताने वाले हैं कि माना कि एक लड़का है, वो उत्तर की तरफ जा रहा है। तो हमें जब भी कहा जाए कि एक लड़का है, यहां से जा रहा, वहां से जा रहा, तो हमें मान लेना है कि वो लड़का कहां पर है? बीच वाले ओरिजिन पॉइंट पर होगा। हमने कहा हम एक लड़का है, वो यहां पर बैठा था, वो उत्तर दिशा में गया। चलिए हमने कहा ये पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया कि नहीं? हमने कहा यह एक लड़का है, ये कहां पहुंच गया? उत्तर दिशा में पहुंच गया। अब वो कह रहा है दाया, तो आपको क्या करना है? अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का यूज करना है।
किसका, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का यूज करके खुद को एज्यूम करना है, क्या खुद को मानना है कि हम दक्षिण दिशा में होंगे या उत्तर दिशा में होंगे। किसमें, उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा में। खुद को मानना है, एज्यूम कर लेना है कि चलिए यहां पर देखिए हमने कहा उत्तर दिशा, चलिए हम ये हो गए उत्तर दिशा में, राइट हैंड हमारा इस साइड है तो जे हो जाएगा दाया और जे वाला हो जाएगा क्या, बाया। अब वो कह रहा है वो दाया गया, अगर दाया जाएगा तो हमें राइट हैंड का यूज करना। सारे लोग देखेंगे राइट हैंड हमारा जे दाया गया तो हम किस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे। चलिए क्लियर। अगर वो इसी में कह देता कि बाया गया तो हमारा ये तो दाया हो गया, इस साइड का क्या होता है बाया, तो यह हमारा क्या हो जाता, बाया हो जाता। इतना सा बस कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि हमें बस अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का यूज, अगर हमसे यह बनने लगा हमें टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। क्लियर है। अब मान लिया कि वह उत्तर ना गया, जाकर कहां गया, पूरब की ओर गया। चलिए हम पूरब की ओर चले गए, तो पूरब की ओर गए तो वो क्या है, दाया दाया। देखिए हमने कहा दाया, दाएं का मतलब है राइट साइड, नीचे साइड, राइट साइड नीचे साइड, नीचे साइड जाएंगे तो हमारे दक्षिण साइड जा रहा। अगर वो कह देता बाया, बाया हाथ दिया है हमारा, बाया जे है हमारा, बाया साइड देखेंगे, एज्यूम करेंगे ऊपर साइड जा रहा है कि नहीं, चलिए हम कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर साइड। तो जे हो जाएगा आपका बाया हो जाएगा अगर बाया की बात करता, और जे हो जाएगा आपका दाया हो जाएगा। किसकी बात हो जाएगी, यह आपका दाया की बात हो जाएगी, और इस तरह ऊपर की बात करता तो बाएं की बात हो जाती। क्लियर हो गया। दाएं बाएं वाले में कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस आपको अपने दोनों हाथों का यूज करना है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे बात और आ जाती है, अभी हम आपको पूरे क्या बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। चलिए ये क्लियर है। चलिए अब आगे देखेंगे। इसमें पूछा, कह देता है, कभी कभी कह देता है कि एक लड़का है दक्षिणावर्त घूम जाता है, वामावर्त घूम जाता है। हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या कहता है कि दक्षिणावर्त घूम जाता है और वामावर्त घूम जाता है। हम यहां पर लिख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट बता रहे, आपको फिर दिक्कत नहीं जाएगी कि दक्षिणावर्त क्या कहलाता है और वामावर्त क्या होता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में याद कीजिए, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या कहलाता है कि माना कि जी हमारी घड़ी है, आपने देखा होगा घड़ी हमारी 1 पर जाएगी, फिर 2 पर, फिर 3 पर, 4 पर, इसी तरीके से कहां जाती है, 12 पर आती। अगर इस तरीके से घूमती है, इस तरीके से घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वह आपका दक्षिणावर्त कहलाता है। और अगर हमारी घड़ी उल्टे डायरेक्शन पर घूमती है तो वह हमारा क्या कहलाता है, वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। बस इसको आपको इंग्लिश में याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा और वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। 2 कॉन्सेप्ट और क्लियर हुए। चलिए अब देखिए आगे। अब आगे देखिए आगे क्या है। आगे में अभी क्या करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में देखिए किस तरीके से प्रॉब्लम पूछी जाती है, किस तरीके से पूछी जाती है वह हम आपको बता दे रहे। अब वो कहेगा कि एक लड़का है यहां से गया, वो 10 मीटर गया। कितने मीटर गया, 10 मीटर। हमने मान लिया 10 मीटर गया, ठीक है। इसके बाद वह कहेगा वो उत्तर की साइड जाता है, 10 मीटर और चलता है। कितना चलता है, 10 मीटर और चलता है, ठीक है। इसके बाद वह पूरब जाता है, 10 मीटर और चलता है। हमने कहा पूरब वो जाता है 20 मीटर। हमने कहा पूरब कितने जाता है, 20 मीटर। मतलब 10 मीटर यह गया और 10 मीटर फिर से गया, तो हो गए पूरे टोटल 20 मीटर। इसके बाद वो कहेगा कि फिर से वो कहां आ गया, पूरब में आ गया। फिर से कहां आ गया, पूरब में। तो अगर हमें डिस्टेंस यह वाली निकालने तो हम क्या कर देंगे, सीधे ऐड कर देंगे, सीधे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मतलब 10 + 10 बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 मीटर। और यहां पर देखेंगे जो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस निकालने में, इसमें क्या लगता है, पाइथागोरस वाला सूत्र लगता है। कैसा सूत्र लगता है कि देखिए यहां पर देखेंगे सारे लोग, यहां पर देखिए, माना कि इस साइड गया आपका वो 5 किलोमीटर गया, यहां पर माना कि 3 किलोमीटर गया, यहां पर गया
4 किलोमीटर गया। वो पश्चिम में था, यहां गया तो 3 किलोमीटर, फिर ऊपर गया 4। वो कहेगा यहां से ओरिजिन डिस्टेंस निकालिए कितनी है, यहां से डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस निकालने पर इसमें लगता है पाइथागोरस, क्योंकि यह बन जाता है एक ट्राइंगल बन जाता है, और ये आपका क्या कहलाता है, ये होता है आपका 90 डिग्री का कोण। तो यहां पर लगता है आपका पाइथागोरस का सूत्र। इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, यहां पर बीच में अंडर रूट रहता है, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 3 3 का 9 प्लस 4 4 16, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू कितना आ जाता, 5 मीटर आ जाएगा, या जितने दिया रहा है उतना आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस का सूत्र लगता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए एक आखिरी वाला कॉन्सेप्ट और इसमें बचता है कोण वाला, तो कोण वाला भी हम इसी में बता दे रहे हैं, फिर जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें भी हम आपको पूरा बताते चलेंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर है। या तो कोण वाला आपको बाद में बता सकते हैं जब आपके कोण वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिए, अब इससे रिलेटेड हम जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर लगाए दे रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन लग गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अमन अपने घर से प्रस्थान करके, एक अमन नाम का लड़का अपने घर से प्रस्थान करता है, तो हमने मानेंगे। चलिए हम तुरंत यहां अपना डायग्राम बनाएंगे। यहां लिखेंगे ईस्ट लिखेंगे, यहां वेस्ट लिखेंगे, यहां नॉर्थ लिखेंगे, यहां साउथ लिखेंगे। अभी लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमने कहा कि शुरुआत में हमने अभी तुरंत सीखा है, तो हम इसलिए अभी लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये लिख लिया। अब वो कह रहा अमन अपने घर से, इसका जल्दी से बताइए घर कहां पर होगा, मानना पड़ेगा हमें घर यहां पर है। घर कहां पर है, इसका बीच वाले मिड पॉइंट पे मानना है। अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। हम देखिए यहां पर है, पूरब कहां पर है, यहां पर है। चलिए हम यहां तक पहुंच गए, कितने किलोमीटर की दूरी तय कर ली, 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। किसकी, 10 किलोमीटर। आगे बढ़ा, फिर हुआ है बाएं मुड़कर। तुरंत एज्यूम कीजिए हम खड़े पूरब पर, दायां हमारा नीचे साइड जा रहा, बायां हमारा किस साइड जा रहा, ऊपर की ओर। फिर से देखिए कि दाएं हमारा नीचे जाएगा, बाएं हमारा कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कहां जा रहा है, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर 10 का आधा होगा। हम यहां पहुंच गए। अब पहुंच गए, देखते जाना, मिलाते जाना। फिर इसके बाद हुआ है बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब अब हो गए हम उत्तर दिशा में। यह हमारा दाएं होता है, यह हमारा क्या होता है, बाएं। खुद को एज्यूम करना सीखना पड़ेगा। दाएं हमारा यह होता है, बाएं हमारा यहां हो जाएगा। अपना राइट और लेफ्ट हैंड का यूज करके बाएं 10 मीटर जाता है, फिर कहां चला जाएगा, 10 किलोमीटर रहकर यहां पहुंच जाता है। यहां पहुंच गया। अब वो कह रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गया। कहां घर था उसका, ए पॉइंट पर उसका घर था। पहुंच कहां गया, यहां पहुंच गया। बी वाले पॉइंट पर दूरी कितनी है, मात्र इतनी। और ये जितनी यह दूरी होगी उतनी तो यह दूरी होगी, कितनी, 5 किलोमीटर। तो आंसर क्या आ गया, 5 किलोमीटर। सिर्फ उसने इस क्वेश्चन में दूरी पूछा है। क्या पूछा, दूरी। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। अगर वो कह देता कि अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो कौन सी दिशा में खड़ा है, उत्तर दिशा में खड़ा है, तो क्वेश्चन आंसर क्या आ जाता, उत्तर दिशा में खड़ा है। कितनी दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। कितनी दूरी पर खड़ा है, 5 किलोमीटर। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आ गया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस आपका दाएं वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर इस क्वेश्चन में लगाने में बहुत मजा आती है, बहुत मजा आती है। चलिए तुरंत हमने बनाया, यहां लिखा ईस्ट, जी वेस्ट लिखा, जी नॉर्थ लिखा, साउथ लिखा। अभी फिलहाल में लिख रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर। चलिए एक साइकिल चालक है, यहां पर होगा, तुरंत दिमाग में यही बीच में मानना है, इसके अलावा कहीं नहीं मानना। ठीक है, क्लियर। अब क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर। चलिए 30 किलोमीटर यह गया उत्तर दिशा में, यहां पर लिख लिया हमने 30 किलोमीटर की दूरी करके वहां पहुंच गया। 30 किलोमीटर चलने के बाद पूरब की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है, घूम रहा है वो, 40 किलोमीटर जाता है। तो यह पहुंच गया 40 किलोमीटर, यहां पर पहुंच गया पूरब दिशा, क्योंकि पूरब तो यही है। चलिए इसके बाद वो क्या कर रहा है, उसके बाद वह दाएं घूमता है। अब दाएं घूमता है तो दायां
ये हमारा पूरब दिशा है, मिलाइए नीचे दाएं और ऊपर क्या होगा, बाएं होगा, तो दाएं नीचे होगा, कितनी दूरी चल रहा, 20 किलोमीटर। 30 तो ये पूरा है, तो 20 में कहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। कहां आ जाएगा, यहां नीचे नहीं गया, 10 किलोमीटर की दूरी तय नहीं की, उसने 20 किलोमीटर ही साइकिल चलाई है। इसके बाद वह दाएं, अब दक्षिण साइड देख रहा, किस साइड है, दक्षिण साइड देख रहा। अब दक्षिण साइड देख रहा है, तो अब बताइए दाएं इस साइड होगा कि इस साइड होगा, खुद अपने हाथ से मिलाइए और देखिए कि दाएं अगर इस साइड हो तो दाया हमारा राइट हैंड हमारा किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा, पश्चिम की साइड जा रहा, तो दाएं हमारा किस साइड हो जाएगा, पश्चिम की साइड जाएगा। और कितने किलोमीटर की दूरी तय करी है, 40 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो 40 ऊपर था तो नीचे उसने पूरी कितनी कर ली है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करके कहां पहुंच गया, इस वाले स्थान पे पहुंच गया। कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान इसका ए था और यहां बी पर पहुंच गया फाइनल पॉइंट पर। और इतनी दूरी कितनी बची है, 10 किलोमीटर। कैसे निकाला, टोटल 30 थी, इसने 20 तो तय कर ली थी, बची कितनी थी, 10 किलोमीटर की दूरी बची थी। कितनी, 10 किलोमीटर की। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 10 किलोमीटर। आया समझ में कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया। चलिए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लग गया है आपका, और देखिए अब आप लगाने की खुद कोशिश कीजिए, फिर आंसर मिलाइए। हम भी आपका चित्र बना रहे हैं, आप भी बनाइए और देखिए कि सेम चित्र बन रहा है कि नहीं। कह रहा कि एक अरुण नाम का लड़का है, अब हम आपको लिख नहीं रहे, चलो अभी लिख दे रहे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, आपको पहचानना। अरुण नाम का लड़का है, उत्तर दिशा में जाता है 8 किलोमीटर। चलिए यहां से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से इस साइड गया, कितना, 8 किलोमीटर की दूरी तय की। चलिए 8 किलोमीटर के बाद उसके बाद बाएं मुड़ता है, ये हो गया उत्तर दिशा में, दाएं हमारा इस साइड, बाएं हमारा इस साइड, तुरंत आना चाहिए। दाएं हमारा इस साइड, बाएं हमारा इस साइड, कितने किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी उसने क्या की है, तय की है। इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है। अब हम पश्चिम दिशा में देख रहे हैं, इस साइड देखिए, पश्चिम दिशा में हम लोग सामने देख रहे हैं, ऊपर हमारा दाएं होगा, नीचे हमारा बाएं होगा। कहां जा रहा है, दाएं जा रहा है, मतलब यहां पर देखिए दाएं जा रहा है, ऊपर मतलब 4 किलोमीटर ऊपर जा रहा है। कितना कितना जा रहा है ऊपर, 4 किलोमीटर ऊपर जा रहा है। कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर ऊपर। तो चलिए हम 4 किलोमीटर कहां पहुंचा देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे। कहां पहुंचा दिया, ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। इसके बाद अंततः दाएं 3 किलोमीटर जाता है। अब चलिए अंततः दाएं किस साइड देख रहे हैं, उत्तर की साइड देख रहे हैं, दाएं हमारा इस साइड, बाएं हमारा इस साइड, दाएं जा रहा है 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर में तो यहां पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, यहां। अब कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु 8 यहां था और बी यहां पर पहुंच गया। अब देखिए 8 किलोमीटर की दूरी तो यह तय कर ली, उसके हमें टोटल निकालनी है इतनी। 8 तो आपकी जे हो जाएगी, जे वाली कितनी हो जाएगी, 4 यहां थी तो 4 यहां हो जाएगी, और 8 और 4 कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी, 12 किलोमीटर हो जाएगी। क्लियर हुआ, आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में मिल भी रहा है आपका 12 किलोमीटर, ठीक है। तो 12 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक रोशन है, चलिए अब रोशन नाम का एक लड़का आ गया। बस क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अभी हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जैसी जैसी क्लास आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम कॉन्सेप्ट जैसे जैसे हमारे क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे हम कठिन क्वेश्चन की ओर मूव होते जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर से बनाइए, जी बन गया हमारा। अब रोशन नाम का लड़का है, पूरब की ओर जा रहा है 2 किलोमीटर। चलिए पूरब की ओर गया 2 किलोमीटर, ए से स्टार्ट किया था, हमने बताया कि ओरिजिन तो इसका यही मानना। 2 किलोमीटर पूरब की ओर गया, फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, नीचे साइड दाएं, ऊपर साइड बाएं मुड़ता है, और फिर से 2 किलोमीटर चलता है। चल गया 2 किलोमीटर, इसके बाद दोबारा दाएं मुड़ता है, दायां हमारा इस साइड, बायां हमारा इस साइड, दाएं मुड़ रहा लेकिन वो 2 किलोमीटर। इसके बाद दाएं मुड़कर और फिर दोबारा दाएं मुड़ता है, दाएं देखिए सामने पूरब की तरफ देख रहे, दाएं नीचे होगा, बाएं कहां होगा, इस साइड होगा। तो ये फिर से पहुंच गए 2 किलोमीटर। टोटल निकाल नहीं सकते क्या, 2 किलोमीटर ये है, 2 किलोमीटर डे, टोटल कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। 1 मिनट का क्वेश्चन लग गया, तुरंत सॉल्व हो गया। आंसर कितना आ गया, अरे नहीं नहीं नहीं, उसने पूछा हुआ है अपने घर से किस दिशा में पहुंच गया, अपने घर से किस दिशा में पहुंच गया, किस दिशा में है, वो तो पूरब दिशा में है, अपने घर से पूछ रहा। अगर वो कहता कि वह किस दिशा की ओर देख रहा है तो वो होती आपकी ऐसा देख रहा है नीचे साइड। नीचे साइड कौन सी दिशा है आपकी, दक्षिण दिशा है, लेकिन उसने पूछा है कि वह अपने घर से किस दिशा में पहुंच गया, तो घर से तो वो कहां पर है,
पूरब दिशा में है। अगर वो नीचे साइड निकल जाता वो तो आप कह सकते थे कि दक्षिण दिशा में निकल गया है। वो कहां निकल गया? दक्षिण दिशा में। लेकिन अभी तो वो यही है फिलहाल में, तो इसका आंसर आ जाएगा, वो कहां आ जाएगा? पूरब ही आएगा। क्या आ जाएगा? पूरब ही आएगा इसका क्वेश्चन। चलिए क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आता है पश्चिम वाला क्वेश्चन कि अब हमें कहां जाना है? पश्चिम की ओर। क्या है? सरोज सीधे पश्चिम की ओर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। एक सरोज नाम की लड़की है, पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही है। चलिए पश्चिम की ओर, चलिए हम कर लेते हैं पश्चिम की ओर चेहरा। पश्चिम की ओर चेहरा किए और बढ़िया हम बिल्कुल क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। ठीक है, टहलते टहलते कुछ दूर चलने के बाद, टहलते टहलते कुछ दूर चलने के बाद चल गई, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है। तो यहां पर देखिए दायां हमारा यह हो गया, बायां हमारा पश्चिम साइड, तो दिशा तो सामने है, दायां ये हो गया, बायां नीचे साइड हो गया। कहां पहुंच गई? हमने कहा बाएं साइड पहुंच गई। कुछ दूर उसने क्या किया? बाएं मुड़ जाती है। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। फिर अब हम दक्षिण साइड की ओर देख रहे, दाएं हमारा इस साइड, बाएं हमारा इस साइड, दाएं हमारा इस साइड, बाएं हमारा क्या हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। कहां पहुंच गए? हमने कहा हम यहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए? इस साइड पहुंच गए। हमने कहा ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बाएं पहुंच गए। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। कहां मुड़ जाती है? बाएं। अब देखिए यहां पर पहुंच गए, दाएं और बाएं। यहां देखिए कहां? दाएं और कहां पहुंच जाती है? बाएं पहुंच जाती है। तो फिर से कहां पहुंच गई? वो अपनी पोजीशन पर पहुंच गई। कहां पहुंच गई? अपनी फिर से पोजीशन पे पहुंच गई। तो वो कह रहा है अब उसका मुंह किस दिशा में है? अब वो यहां पर पहुंच गई, किस साइड उसका मुंह है? उत्तर की साइड उसका मुंह है। किसकी साइड? अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? वह हो जाएगा आपका उत्तर दिशा की ओर मुंह। ठीक है जी, क्लियर हो गया। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बस आपको चलाना है किस तरीके से, बस। और क्या हो जाएगा? आपका क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट। क्लियर है आगे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जहां समझ में ना आए आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको यह वाला टॉपिक पढ़ना है, इस वाले टॉपिक में हमें यहां पर प्रॉब्लम जा रही है। चलिए आगे देखिए। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा की ओर 8 मीटर चलता है, 6 मीटर चलता है, सॉरी कितना? 6 मीटर। यहां पर क्वेश्चन में 6 मीटर दे दे, 6 किलोमीटर दे दे, फीट दे दे, इंच दे दे, कोई इससे घबराने की दिक्कत नहीं। इससे कोई दिक्कत घबराने की नहीं है। बस हमें तो अपने अंदाज से मान लेना है कि माना कि उत्तर दिशा में चल रहा है, इस ए बिंदु से चला और 6 किलोमीटर की दूरी तय की और यहां पर पहुंच गया 6 मीटर की, सॉरी कितनी? 6 मीटर की दूरी तय की और यहां पर फिर पूरब की ओर 8 मीटर। चलिए हमने कहा पूरब की ओर 8 मीटर चला। पूरब की ओर कहां चला? 8 मीटर। अब कह रहा कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान ए हो गया और लास्ट वाला पॉइंट कहां हो गया? बी। प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? हमें ये एक्स वाली दूरी निकालनी है। तो हमने बताया था आपको कि इसमें लगता है पाइथागोरस वाला फॉर्मूला। एक हमारी साइड 6 है, दूसरी हमारी 8 है। तो क्या होता है? आधार ये हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। कर्ण हमारा हो जाएगा x बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 6 6 36, 8 का हो जाएगा 64, अंडर रूट आ जाएगा 100, मतलब आ जाएगा 10 मीटर। तो यह डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी। अगर और इसी क्वेश्चन में पूछता कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर किस दिशा में है, तो प्रारंभिक से किस दिशा में? यह आपका नॉर्थ हो जाता है, यह आपका ईस्ट हो जाता, तो दिशा हो जाती है आपकी नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब उत्तर पूरब। कौन सी दिशा हो जाती है? उत्तर पूरब। वो दूरी कितनी है? दूरी हो जाती है इसकी 10 मीटर। दूरी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। क्लियर हो गया? कैसे निकाला हमने? पाइथागोरस सूत्र का यूज करके। अगर इस तरीके की तिगड़ी बन रही है तो 6 8 10 होता ही होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते। ठीक है, कितना? 3 और 4 का तिगड़ी क्या होती है? 5 होती है। तो आप, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, 5 12 की क्या होती है? 13 होती है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। 6 8 की क्या होती है? 10 होती है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? याद कर ले सकते हैं। ये क्लियर हो गया कैसे निकालना है? आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर लग गया है। हम एक एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको पूरे क्लियर कर देंगे, आपको बस देखते रहना है। एक साइकिल सवार, चलिए एक साइकिल अब हमें चल रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। एक साइकिल सवार है उत्तर की ओर 30 किलोमीटर। चलिए
चले गए 30 किलोमीटर की दूरी हम अपनी साइकिल चलाते चलाते और यहां पर पहुंच गए। चलिए पहुंच गए 30 किलोमीटर, फिर पूरब की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर, पूरब की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाते हैं। चलिए हम आगे पहुंच गए 40 किलोमीटर की दूरी। चलिए फिर कह रहा हुआ है से दाहिनी मुड़ता, ये तो हम क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको, यह क्वेश्चन तो आपको करवा चुके। आंसर कितना है, यहां से वो 20 मीटर की दूरी तय करता है। 20 मीटर की जाने के बाद वह दाएं कितना क्या मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है 40, ये तो आपको करवा चुके। ये आपका 40 किलोमीटर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, यह वाला क्वेश्चन तो आपको करवा चुके। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाला रईस वाला देखिए, रईस वाला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए रईस वाले में बढ़ते, रहीम वाले में, सॉरी कौन वाले में, रहीम वाले में बढ़ते। चलिए ये ईस्ट हो जाता है, जो वेस्ट है, जो नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, ये तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। 3-4 बहुत सारे क्वेश्चन अभी अभी लगा रहे। कह रहा है कि रहीम है एक लड़का, पूरब की ओर कितने मीटर जाता है, 20 मीटर। चलिए पूरब हमारा इस साइड है, सामने पूरब है। चलिए जी चले गए हम 20 मीटर, पहुंच गए 20 मीटर। 20 मीटर जाने के बाद वह बाएं मुड़ता है, दाएं ये हो जाएगा, बाएं ऊपर साइड हो जाएगा। कितने जा रहा, 15। तो हमने कहा 15 मीटर चला गया। 15 मीटर जाने के बाद वह फिर से दाएं नहीं मुड़ता है। देखिए दाएं हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड होगा, क्योंकि हम उत्तर साइड की ओर देख रहे हैं, तो दाया हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। कहां जा रहा, 25 मीटर की दूरी तय की। कितनी, 25 मीटर की दूरी तय की। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है 15, पूरब की साइड देख रहे हैं, दाएं कहां है, नीचे साइड है, बाएं ऊपर साइड होता है। जब हम पूरब दिशा की तरफ देखते हैं, दाएं कहां, नीचे। कितने की, 15 मीटर की दूरी तय कर रहा है। पूछ रहा है कि जो हमारा ए पॉइंट है और बी पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो बिल्कुल यहां से लगाएंगे तीर का निशान, यहां तक निकाल ली है, इतनी तो हमारी 20 हो जाती है, और आगे की कितनी, इतनी हमारी क्या हो जाती है, 25। 20 और 25 कितना होता है, 45 मीटर। कितना होता है, 45 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में 45 मीटर मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका, 45 मीटर आएगा। कैसे आएगा वो हमने आपको निकाल के बता दिया। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना कार्यालय जा रहा है। कहां जा रहा है, कार्यालय। एक व्यक्ति अपने कार्यालय से चला। चलिए कार्यालय उसका कहां पर है, आपको पता होगा कहां पर है। ये है उसका कार्यालय। अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया। 5 किलोमीटर कहां गया, पूरब की ओर गया। हमने बना दिया पूरब की ओर गया। जाने के बाद वह बाएं घूमा, दाएं नीचे साइड, बाएं ऊपर साइड, मतलब उत्तर दिशा की ओर। कितना चला, 13 चल रहा, 3 किलोमीटर। कितना चला, 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर दोबारा क्या घूमा, बाएं घूमा, दाएं साइड, बाएं साइड, बाएं घूमता और कितने मीटर चलता है, 5 किलोमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, 5 किलोमीटर चलता। वो पूछ रहा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सामने सामने दिख रहा है, ये आपका 3 किलोमीटर, तो ये भी आपका क्या होगा, 3 किलोमीटर होगा। आंसर कितना आ गया, 3 किलोमीटर। क्वेश्चन खत्म। आंसर कितना आ गया, 3 किलोमीटर। आंसर खत्म। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन लग गया है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, शशांक। शशांक अपने घर से सीधे पूरब की ओर चलता है। शशांक यहां पर है और पूरब की ओर, पूरब हमारा इस साइड है, पूरब कहां चलता है, 100 मीटर की दूरी। चलिए 100 मीटर की दूरी उसने तय करके यहां पहुंच गया। पहुंच गया 100 मीटर। अब वह दाएं मुड़ता है, दाएं, दाएं नीचे साइड 50। डायरेक्ट जल्दी जल्दी करेंगे, आप सीख गए हैं 50। ठीक है, फिर उसके बाद फिर नीचे साइड देख रहे हैं, दाएं दाएं 80 मीटर जाता है। सोनी जाना 80, हमने कहा 80 में यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, पहुंच गया 80 मीटर। अंत में हुआ है फिर दाएं किस साइड देख रहे हैं, पश्चिम साइड। यहां देखिए पश्चिम साइड, दाएं दाएं कहां जाएगा, ऊपर साइड। तो यह हो जाएगा पूरा 50 मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा, पूरा 50 हो जाएगा। ये बची कितनी, ए से बी निकालना, इतनी बची है टोटल 100 थी, 80 चल गया है। बची कितनी, 20 मीटर। खत्म खेल। टोटल 100 थी, बीच में यहां 80 तक की दूरी तय कर ली, बची कितनी, 20 मीटर। आंसर खत्म। आंसर कितना आ गया, 20 मीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, एक नीना नाम की लड़की है जो दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। कहां कहां, दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नीना नाम की लड़की है, दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। और कितनी चली, 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। कहां, 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, दक्षिण नीचे है, तो हमने कहा जी
ये पहुंच गई, दक्षिण पहुंच गई। अब इसके बाद कह रहा हुआ है बाएं मुड़ती है। देखिए दक्षिण की साइड देख रहे हैं, ये हमारा दायां, इस साइड हमारा बायां, ये हमारा दायां, इस साइड हमारा बायां हो जाएगा। बाएं जा रही कि दाएं जा रही? बाएं जा रही होगी। बाएं मुड़कर 40 मीटर जा ली। चलिए ये पहुंच गई यहां पर, 40 मीटर की दूरी तय की। बाएं मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय की, उसके बाद फिर बाएं मुड़ जाती है। चलिए किस साइड देख रहे हैं? पूरब साइड देख रहे हैं, दाएं बाएं। कितना? 60। कितना जा रही है? 60। तो हमने कहा जी हमारी 60 हुई। कहां? बाएं जा रही ना। चलिए दाएं बाएं, बाएं कहां मुड़ गई? 60 चली गई। फिर इसके बाद हुआ है अपने घर से किस दिशा में है, दिशा बतानी है, केवल दिशा बतानी। हम यहां पर थे, यहां पर पहुंच गए। बताइए ऐसी दिशा हमने बताया था कि जब इन दोनों के बीच में आ जाती है तो कौन सी दिशा हो जाती है? वो दिशा हो जाती है, यहां पर देखिए दक्षिण हो जाती है, यहां आपका क्या हो जाता है? पूरब हो जाता है। क्या हो जाता है? यहां पर आपका दक्षिण हो जाता है, यहां पर क्या हो जाता है? पूरब हो जाता है। तो जो आपकी दिशा होगी उसके घर से वो कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूरब हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूरब दिशा हो जाएगी। जी क्लियर है आपको? क्लियर हो गया। जो आपके एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 के। अब तो वैसे सरल सरल क्वेश्चन तो अब थोड़ी कम पूछते हैं, थोड़ी कठिन कठिन ज्यादा पूछने लगे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया नीना वाला। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, लास्ट वाला रेखा वाला, और क्वेश्चन चल लेते हैं। ठीक है, रेखा वाला कर लेते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को, इस क्लास को दी एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे हाई लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास में जो इससे और हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास तो बिल्कुल बेसिक वाली थी, नॉर्मल वाली थी। ठीक है, क्या कह रहा है कि रेखा पहले 7 किलोमीटर पूरब की ओर जाती है। चलिए तुरंत बनाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, 7 किलोमीटर पूरब की ओर। चलिए ये चली गई पूरब, पूरब की ओर घूमना चालू किया और 7 किलोमीटर जाने के बाद हुआ है बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। दायां इस साइड होता है, बायां ऊपर साइड होता है। बायां किस साइड? बायां ऊपर साइड होता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय की। तय की कि नहीं की? 5 किलोमीटर की। अब वो कह रहा है कि बताए कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। दिशा पूछ रहा, प्रारंभिक स्थान ए था, अंतिम स्थान ए, कौन सी दिशा हो जाएगी? बता दीजिए जल्दी से। जय आपका उत्तर है, ये आपका पूरब है, तो दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूरब दिशा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूरब दिशा हो जाएगी। क्लियर है? उत्तर पूरब, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में मिल रही है। क्लियर है? क्लियर हो गया आपका? ये आपकी आज की पहली क्लास थी, डिस्टेंस डायरेक्ट से हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, विथ कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन भी आपको 2 4 10 जितने भी करवाए वो करवाए। नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। 3 4 दिन तक हमारी यही क्लास कंटिन्यू चलने वाली है। तो कैसी लग रही है आपको क्लास? अब वीडियो में हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।